बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड, आज हम लेसन नंबर 132 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज सेंटेंस। एक सेंटेंस, एक जुमला क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में ये कैसे बनता है और इसके हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये बेसिक लेवल की वीडियो है, बिगनर्स के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी फ्रेंड, सबसे पहला आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, ये जुमला होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस या एक जुमला अल्फाज का एक ग्रुप होता है। गिविंग अ कंप्लीट थॉट, जो एक मुकम्मल सोच देता है। ठीक है, एक मुकम्मल थॉट देता है, उसे जुमला कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हो अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कि एक सेंटेंस या एक जुमला अल्फाज का एक मजमुआ होता है। कॉम्बिनेशन, मजमुआ होता है। दैट मेक्स, जो बनाता है, अ कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल समझ। ठीक है, अल्फाज का एक मजमुआ जो हमें मुकम्मल समझ देता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उर्दू जुमले देखें, अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अली क्रिकेट खेलता है। ये देखें, इसके अंदर कितने अल्फाज आ गए, 4। ठीक है, ये 4 अल्फाज का एक ग्रुप है जो हमें एक मुकम्मल समझ दे रहा है। ठीक है, कि अली जो है वो क्रिकेट खेलता है, इसको कहा जाता है सेंटेंस। अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। सारा स्कूल जाती है, सारा गोज टू स्कूल। वो आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग मैंगोज। मैं एक खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये इंग्लिश सेंटेंसेस हैं और ये उर्दू जुमले हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ भी अली प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे ये 3 वर्ड्स हैं। ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये ग्रुप है अल्फाज का, वर्ड्स का। ये हमें मुकम्मल समझ दे रहे हैं कि अली क्रिकेट खेलता है, इसको कहा जाता है सेंटेंस। ठीक है, ये इंग्लिश सेंटेंसेस हैं और ये उर्दू सेंटेंसेस हैं। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, के जुमले के हिस्से कौन से हैं। फ्रेंड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये जुमले के हिस्से हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल, काम करने वाला। ठीक है, द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग, कोई शख्स या कोई चीज जो काम करती है। ठीक है, जो कुछ भी करती है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, अली प्लेज हॉकी, अली हॉकी खेलता है। अब इस जुमले के अंदर हॉकी कौन खेल रहा है, अली। काम करने वाला कौन है, अली। अली क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, अली, क्योंकि यहाँ पे हॉकी कौन खेल रहा है, अली। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को या फेल को। ये क्या होता है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक लफ्ज होता है जो जाहिर करता है एक काम को। अक्रंस और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी वजूद की वाकया होने को या उसकी हालत को जाहिर करता है, उसे कहा जाता है वर्ब। जैसे अली प्लेज हॉकी, अली हॉकी खेलता है। अली तो हो गया सब्जेक्ट, ये काम करने वाला था। ठीक है, अब यहां पे काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खेलना। ठीक है, खेलना उसका काम है। अली का जो काम है वो है खेलना, और यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, प्लेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहा जाता है मफूल को, यानी जिस पर काम हो रहा हो। अ पर्सन और थिंग, एक शख्स या कोई चीज, दैट रिसीव्स, जो वसूल करती है, द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का एक्शन या एक फेल का काम रिसीव करती है। ठीक है, इट मीन जिस पर काम हो रहा हो, जो काम को वसूल कर रहा हो, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे इसी जुमले में देखें, अली प्लेज हॉकी,
अली क्या करता है, हॉकी खेलता है। अली तो हो गया सब्जेक्ट, उसका खेलना हो गया वर्ब। ठीक है, अब अली तो खेलता है, क्या खेलता है, किस पर काम हो रहा है, हॉकी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हॉकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अली सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गया, और किस पर काम हो रहा है, हॉकी पर, और वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, के जुमले का हिस्सा, विच सेज, जो बताता है, समथिंग, कुछ, अबाउट सब्जेक्ट्स एक्शन, जो सब्जेक्ट काम के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए अली, अली क्या कर रहा है, अली हॉकी खेलता है। अली के काम के बारे में कि अली क्या करता है, अली हॉकी खेलता है। तो अली तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अली के काम के बारे में, अली जो कुछ भी कर रहा है, जिस पर काम हो रहा है, ये आगे जितना भी जुमला होगा ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को निकालकर बाकी जितना हिस्सा भी होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे अली सब्जेक्ट है और प्लेज हॉकी जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जब भी हम एक जुमला नया लिखेंगे वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से, बड़ी ABC से हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही इज रीडिंग अ नॉवल, हमने ही से शुरू किया, ही का जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल लिखेंगे। आई लव आइसक्रीम, आई जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे। ही हैज डन हिज होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे जो हम शुरू करेंगे जुमला वो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। ठीक है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, अगर सवालिया पॉजिटिव है तो हमने हमेशा फुल स्टॉप से उसको ख़त्म करना है, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। बात जब ख़त्म हो तो हमने आगे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, अब ये तो जुमले हैं, ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, आई लव आइसक्रीम, ही हैज़ डन हिज होमवर्क। ठीक है, ये सेंटेंसेस हैं। नीचे देखें, नॉवल इज़ ही आर रीडिंग, समझ आ रही है इसकी, ये अल्फाज हैं, नॉवल इज ही आर रीडिंग, ये अल्फाज हैं, लेकिन जुमले को जैसे बनाया जाता है ये वैसे तरतीब नहीं है। ठीक है, सो लिहाजा इसको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, ना ही इसके एंड पे फुल स्टॉप, ये जुमला सही है ही नहीं है। ठीक है, इनकी तरतीब जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस की जाती है वैसे नहीं है, तो ये जुमले जो हैं ये रॉन्ग होंगे। ठीक है, नॉवल इज ही आर रीडिंग, लव आइसक्रीम आई, हिज डन होमवर्क ही हैज, इन जुमलों की आपको समझ आ रही है, मुकम्मल समझ नहीं ना दे रहे हमें, आगे पीछे तरतीब से नहीं है, जिस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस के तरतीब होती है। ठीक है, इस तरह ये जुमले दुरुस्त नहीं हैं, और दुरुस्त जुमले ये वाले हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जुमला क्या होता है, अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो हमें मुकम्मल समझ देता है, उनको जुमले कहा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे देखें, मैंने कुछ उर्दू की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अली हॉकी खेलता है, वो स्कूल जाती है, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, अली, अली सब्जेक्ट है। हॉकी क्या है, इस पर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। उसका खेलना क्या है, वर्ब। ठीक है, इसी तरह वो स्कूल जाती है, वो क्या है, वो काम करने वाली है ना, वो जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, उसका जाना क्या है, वर्ब। ठीक है, इसी तरह मैं आम खाता हूं, यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि आम कौन खा रहा है, मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आम है ऑब्जेक्ट, और उसका खाना वर्ब। जी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं उर्दू जुमलों में इनकी तरतीब कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है। ठीक है, यानी इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब। ठीक है, उर्दू जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ठीक है, ये हैं उर्दू जुमले। अब वर्ड ऑर्डर देखें इंग्लिश सेंटेंसेस में। इंग्लिश सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, उर्दू में SOV था ना, और इंग्लिश सेंटेंसेस में SVO आ जाएगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अली हॉकी खेलता है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? अली। ठीक है, उसका वर्ब क्या है, उसका काम क्या है? खेलना, वो आ जाएगा प्लेज। किस पर काम हो रहा है? हॉकी पे, तो ये हॉकी ऑब्जेक्ट है, ये एंड पे चला जाएगा। अली प्लेज हॉकी। ठीक है, इसी तरह वो स्कूल जाती है, तो वो सब्जेक्ट है शी, उसका जाना क्या है? फेल, वर्ब गोज। कहाँ जाती है? टू स्कूल, स्कूल की तरफ। स्कूल यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैं आम खाता हूं, मैं खाता हूं आई ईट। पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, आई आ गया, फिर आपने वर्ब ढूंढना है जुमले में, खाना। ठीक है, ईट आ जाएगा, फिर क्या खाता है? मैंगो। ठीक है, आई ईट मैंगो। आपने जुमले में सबसे पहले ढूंढना होता है सब्जेक्ट क्या है, फिर आपने ढूंढना उसका वर्ब कौन सा है, फिर आपने ऑब्जेक्ट या जो भी जुमला होगा वो एंड पे आप लगा दोगे। ठीक है, इस तरह इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनकी तरतीब से। अली राइट्स अ लेटर, जो रेड में है ये सब्जेक्ट्स हैं, जो ग्रीन में है ये वर्ब्स हैं, और जो ब्लू में है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है। सना इज वॉशिंग क्लॉथ्स, सना कपड़े धो रही है। अब यहाँ पे सना सब्जेक्ट है, वॉशिंग वर्ब है, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इस जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉशिंग जो है ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां पे ये टेंस को, जमाने को बता रहा है कि ये प्रेजेंट में धो रही है, तो इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की मदद कर रहा है उसका टेंस बताने में। ठीक है, सना इज वॉशिंग क्लॉथ्स, सना कपड़े धो रही है। मेन वर्ब है वॉशिंग और हेल्पिंग वर्ब है इज। दे विजिटेड माई स्कूल, दे क्या है? सब्जेक्ट, विजिटेड क्या है? वर्ब, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। उन्होंने मेरे स्कूल का विजिट किया। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने विजिट किया, दे विजिटेड। किसका किया? मेरे स्कूल का, माई स्कूल। ऐसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड मेन वर्ब हो गया, हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी गो टू लाइब्रेरी, वी सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट है। शी टीच इंग्लिश, शी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। फैसल वॉज लविंग हर चाइल्ड, फैसल अपने बच्चे से प्यार कर रहा था। यहाँ पे फैसल काम करने वाला है, प्यार कौन कर रहा है? फैसल। फैसल सब्जेक्ट है, फैसल क्या कर रहा था? प्यार कर रहा था, ये आ जाएगा लविंग। किसको कर रहा था? अपने बच्चे को, चाइल्ड, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में देखें, सब्जेक्ट में अली, सना, दे, आई, वी, शी, फैसल, यानी सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट में बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक लफ्ज भी हो सकता है या अल्फाज का एक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे देखें,
वो बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग। बात कौन कर रहा था? वो आ गया ना सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है माई ब्रदर वॉज टॉकिंग। मेरा भाई बात कर रहा था। यहाँ पे बात कौन कर रहा है? मेरा भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? माई ब्रदर। और ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट माई फादर्स फ्रेंड वॉज टॉकिंग, कि मेरे बाप का दोस्त जो है वो बात कर रहा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई फादर्स फ्रेंड। बात कौन कर रहा था? मेरे बाप का दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई फादर्स फ्रेंड। ठीक है, और ये कितने वर्ड्स पर? 1 2 3 वर्ड्स पर ये मुश्तमिल है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक लफ्ज पर भी मुश्तमिल हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर भी। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है, अब सब्जेक्ट की आपको समझ आ गई, वर्ब की भी आ गई, ऑब्जेक्ट की भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है अली प्लेज हॉकी। यहाँ पे अली क्या है? सब्जेक्ट। प्लेज क्या है? वर्ब। हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? जी फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के काम के बारे में हमें बताता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ पे अली प्लेज हॉकी। अली क्या करता है? अली हॉकी खेलता है। अली तो हो गया सब्जेक्ट। अब अली के बारे में बता रहा है, उसके काम के बारे में कि वो हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे प्लेज हॉकी जो होगा वो ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, अली के काम के बारे में बताता है तो ये प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट को निकाल कर बाकी जितना भी जुमला है ये प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। रेड में सब्जेक्ट्स हैं और बाकी ब्लू में जो है ये प्रेडिकेट है। अली राइट्स अ लेटर। अली एक खत लिखता है। अब इस जुमले में अली तो हो गया सब्जेक्ट। अली क्या करता है? वो एक खत लिखता है। तो यहाँ पे राइट्स अ लेटर जो है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। सना इज वॉशिंग क्लॉथ। सना कपड़े धो रही है। सना तो हो गया सब्जेक्ट। सना क्या कर रही है? वो कपड़े धो रही है। तो कपड़े धो रही है ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। दे विजिटेड माई स्कूल। उन्होंने मेरे स्कूल का विजिट किया। किसने किया? उन्होंने। तो उन्हों क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मेरे स्कूल का विजिट किया ये प्रेडिकेट कहलाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव फिनिश्ड माई वर्क ये प्रेडिकेट है। ठीक है, वी गो टू लाइब्रेरी। वी जो है सब्जेक्ट है, गो टू लाइब्रेरी प्रेडिकेट है। शी टीच इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ाती है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और टीच इंग्लिश। ठीक है, वो क्या करती है? वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो वो सब्जेक्ट है और टीच इंग्लिश जो है ये प्रेडिकेट है। ऐसे फैसल वॉज लविंग हर चाइल्ड। फैसल सब्जेक्ट है और वो अपने बच्चे से प्यार कर रहा था, उसके काम के बारे में बता रहा है, वो हिस्सा हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, आज तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी कि प्रेडिकेट क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।